काली पहाड़ी में चारों तरफ सैनिकों की तादाद थी। सब लोग पहाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा कर रहे थे। चारों तरफ रात का गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। आसपास के जंगलों में सिर्फ रात के कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवरों की आवाज ही आ रही थी। उसके अलावा हवा की सरसराहट ने खामोशी को और भी गहरा बना दिया। तभी अचानक एक पर जमीन पर पड़ा, और वह जैसे ही जमीन पर पड़ा, उसकी छाप मिट्टी पर गई और एक जबरदस्त कोल्डनेस एनवायरनमेंट में फैल गई। धीरे धीरे कोई शख्स अंधेरे से निकलकर बाहर आया। ऊपर से नीचे तक काले कपड़े, और इस कपड़े के हिस्से को सर पर डाला हुआ था। चेहरे पर भी कपड़ा बांधा हुआ था। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की आंखें, जो समंदर की तरह गहरी नीली थी। वह नीली आंखें काली पहाड़ी की तरफ देखकर और भी ज्यादा कठोर और ठंडी हो जाती हैं। उसके कदम धीरे धीरे उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। वहां पर आग जल रही थी। सैनिक अपने हाथ सेक रहे थे। कुछ पहरेदारी में लगे हुए थे। रात में इस पर में सब लोग थोड़ा सुस्त से नजर आते हैं, मगर फिर भी काफी हद तक वो अलर्ट थे। तभी उन सबको हवा में एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। किसी के कदमों की आवाज उनके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर सब एकदम से अलर्ट हो गए। अंधेरे से एक परछाई काले कपड़ों में लिपटी हुई उस पहाड़ी पर आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सब लोगों ने उसकी तरफ देखा और अपने अपने हथियारों पर पकड़ मजबूत करके एकदम अलर्ट होकर खड़े हो गए। उन नीली आंखों के जोड़े ने पूरी सतर्कता के साथ अपनी आंखों की पुतलियों को लेफ्ट से राइट तक, फिर राइट से लेफ्ट तक घुमा के अपनी आंखों के सामने वाले हर उस शख्स को जैसे स्कैन किया हो। फिर उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया, जो काले कपड़ों में कवर था पूरे तरीके से। उसके हाथ से एक रोशनी निकली और अचानक ही चारों तरफ से पेड़ों की बड़ी बड़ी बेल पता नहीं कहां से आई और सारे सैनिकों को आपस में जकड़ने लगी। अचानक हुए इस हमले से सब लोग शॉक हो गए। तुरंत सबने अपने हथियार उठाए और उन बैलों को काटना शुरू किया। वो ये तो नहीं जानते थे कि ये शख्स कौन आया है, मगर वो ये जरूर समझ गए थे कि ये खतरा है। वह बेलें इतनी तेजी से बड़ी हो रही थी कि उसने सारे सैनिकों को आपस में बुरी तरह से जकड़ना शुरू कर दिया। वो जितना उन बेलों को काट रही हैं, वो उतना ही ज्यादा बढ़ रही थी। कुछ सैनिक भागकर आए उस अनजान शख्स पर वार करने के लिए। ये देखकर उस अनजान शख्स के कपड़ों के अंदर से होठों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट आई। उसने दूसरे हाथ को उठाया, वहां पर जो आग जल रही थी उसकी तरफ अपना हाथ किया। उससे निकलने वाली रोशनी ने उस आग को हवा में उछालकर इतना तीव्र और इतना भयानक कर दिया कि उस आग की लपटें उठी और उसने उस आग को हथियार बनाया और उन सैनिकों पर वार किया। कुछ सैनिक आग में जलकर राख होने लगे, तो कुछ सैनिकों ने अपना जो वैम्पायर रूप था वो ले लिया। कुछ सैनिकों ने अपना वास्तविक भेड़ियों का रूप लिया और तेजी से उस शख्स की तरफ बढ़े वार करने के लिए। लेकिन उसने अपने दोनों हाथों से उनकी तरफ बड़े बड़े आग के भयानक गोले फेंके। उसने जमीन की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाए और बड़ी बड़ी चट्टानें जमीन से उभरकर नुकीली बनकर बाहर निकली और कुछ वहीं पर मारे गए सैनिक। सैकड़ों की तादाद में सभी सैनिकों ने उस अनजान शख्स पर हमला किया, लेकिन उस अनजान शख्स को इस चीज से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो इतनी आसानी से अपनी शक्तियों से उन लोगों को हरा रहा था जैसे ये सब उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो। बाहर ऐसी भयानक आवाज सुनकर रुद्र गुफा से दौड़ता हुआ बाहर आया, और जैसे ही बाहर आकर उसने बाहर का नजारा देखा तो उसकी आंखें फट गई। काले कपड़ों में कोई शख्स उसके सैनिकों को खत्म करते हुए अपने कदमों को धीरे धीरे गुफा के मुख की तरफ बढ़ा रहा था। उसके सैनिक लहूलुहान अपनी जानें गंवा रहे थे। रुद्र की आंखें गुस्से से डार्क हो गई। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली। उसने उसे हवा में उछाल अपनी फायर बेंडिंग तकनीक से उस तलवार को आग की लपटों में लपेटकर और भी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली बना दिया। फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसने बहुत ही स्पीड के साथ उस तलवार को उस
गुमनाम शख्स की तरफ फेंक दिया। पर वो हैरान हो गया था ये देखकर कि उस शख्स ने तलवार को खुद तक पहुंचने से ठीक पहले तलवार के सामने पोर्टल खोला और तलवार को पोर्टल में डाल दिया। स्काई बेंडिंग, ये कौन है? रुद्र हैरान था क्योंकि सामने वाला शख्स अब तक अर्थ बेंडिंग का इस्तेमाल कर चुका था, फायर बेंडिंग का इस्तेमाल कर चुका था और बेंडिंग भी इस्तेमाल कर चुका था, स्काई बेंडिंग। सैनिकों को खत्म करने के लिए अब पोर्टल खोलकर उसने स्काई बेंडिंग का भी इस्तेमाल किया। आखिर है कौन ये शक्तिशाली शख्स जिसके पास 4 एलिमेंट बंद करने की पावर है, बिल्कुल भैरव की तरह? रुद्र शौक से उबर पाता उससे पहले ही वो तलवार जो उसने उस शख्स की तरफ फेंकी थी वो उसकी पीठ में आकर घुस जाती है, क्योंकि उस शख्स ने पोर्टल को ठीक रुद्र के पीछे खोल दिया था और वो तलवार उस पोर्टल से बाहर निकलकर रुद्र के आर पार चली गई। रुद्र की आंखें फट गई, वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। सारे सैनिक अब तक धराशायी हो चुके थे। रुद्र भी काफी ज्यादा जख्मी हालत में जमीन पर गिर गया था। वो मरा तो नहीं था, लेकिन फिलहाल के लिए बेहोश जरूर होने वाला था। वह शख्स धीरे धीरे चलकर रुद्र के पास पहुंचा। रुद्र अपनी नजरें उठाकर जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हुए उस शख्स की तरफ देखा। रुद्र यह देखकर चौंक गया। वो शख्स, उसकी नीली आंखें उसे ही देख रही थी, काफी कोल्ड, काफी खतरनाक लग रही थी। रुद्र इस वक्त हिलने की हिम्मत में भी नहीं था। उसके बाद वह शख्स गुफा के मुख की तरफ देखने लगा। वह धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा, गुफा के मुख की तरफ जाने लगा। रुद्र ने जैसे तैसे करके अपने माइंड लिंक पावर से भैरव को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर इससे पहले वह कांटेक्ट कर पाता रुद्र बेहोश हो गया। वह शख्स गुफा के अंदर गया। धीरे धीरे चलते चलते वो फाइनली उस जगह पर पहुंच गया जहां पर बेड़ियों से जकड़ा हुआ अग्नि मौजूद था। उस शख्स की प्रेजेंस में अचानक अग्नि की आंखें खुली। वो खड़ा हुआ था, उसका सर झुका हुआ था और हाथ पैरों पर बेड़ियां बंधी हुई थी। पैर जमीन पर और हाथ हवा में ऊपर की तरफ लटक रहे थे। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से अपनी नजरों को ऊपर उठाकर सामने खड़े शख्स की तरफ देखा। अग्नि को चारों तरफ से क्योंकि घेरे में बांधकर खड़ी हुई सारी चुड़ैलों ने जब उसे शख्स को देखा तो सब चौंक गई। यह कौन है और अंदर तक कैसे आ गया? मगर वह कुछ भी रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही अचानक उन्हें अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई, पैरालाइज हालत में चली गई। कुछ अदृश्य नुकीली सुइयां उस शख्स ने सभी चुड़ैलों पर दाग दी थी। उनके बेहोश होते ही जादुई शक्तियों का वो घेरा जिसमें अग्नि को कैद करके रखा था वो अपने आप ही टूटकर गायब हो गया। अग्नि ने जब सामने खड़े उस शख्स की नीली आंखों में देखा तो उसके होठों पर एक तिरछी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। उस काले कपड़े वाले शख्स ने अपने सर के ऊपर के जैसे ही कपड़ा हटाया तभी उसके लंबे बाल लहराने लगे। अग्नि की आंखें एक वक्त उसे देख रही थी। इस वक्त जो खड़ा था वह कोई आदमी नहीं था बल्कि एक औरत थी। फिर उसने अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाया। अग्नि ने मुस्कुराहट करते हुए और भी ज्यादा गहरी शैतानी मुस्कान हो गई अग्नि की। भैरव अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। वैसे तो वो ज्यादा सोता नहीं था, आज पता नहीं कैसे पूरी रात सेशन चला, उसे काफी मेहनत जो करनी पड़ी थी, इसलिए वह सुकून से सो गया। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि रुद्र उसके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था माइंड लिंक के जरिए। ये महसूस करते ही अचानक भैरव की आंखें खुल गई। वह चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, मगर वह इतना सतर्क रहता है नींद में भी कि हल्की सी आहट हो और वह फटाक से उठ जाता है। भैरव ने महसूस किया कि रुद्र ने 1 सेकंड के लिए कांटेक्ट बनाने की कोशिश की थी। अगले ही सेकंड कांटेक्ट टूट गया। भैरव तुरंत उठकर बिस्तर पर बैठ गया और थोड़ा शॉक हो गया। उसने अपने बगल की तरफ देखा तो रागिनी वहां पर मौजूद नहीं थी। जब सोया था तो यहीं पर सो रही थी। अब कहाँ चली गई? खैर, भैरव ने तुरंत अपने माइंड लिंक जारी रुद्र से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से रुद्र ने कांटेक्ट ही नहीं बनाया।
भैरव को कुछ अनहोनी सी फीलिंग हुई, तो वह तुरंत बिस्तर से नीचे उतरा, अपनी तलवार उठाई और तेजी से महल से बाहर चला गया। भैरव अपने घोड़े पर सवार होकर काली पहाड़ी पर पहुंचा और जब पहुंचकर वहां का नजारा देखा तो बिल्कुल शॉक हो गया।